तो आपकी फेवरेट टीम कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करेगी, कितने खिलाड़ियों को रिटेन करेगी और कितना आरटीएम कार्ड अपने साथ ऑक्शन में लेके जाएंगे, वो सारी बात करेंगे भाई साहब इस वीडियो में। तो भाई वीडियो एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई सारी टीमों की हम रिटेंशन की लिस्ट लेकर आएंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, भाई वीडियो को शुरू कर देते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले भाई आपको ये तो पता चली गया होगा कि एक टीम मैक्सिमम 6 रिटेंशन कर सकती है, जिसमें से मैक्सिमम बस 5 कैप्ड प्लेयर हो सकते हैं। भाई 5 कैप्ड प्लेयर हो सकते हैं मैक्सिमम रिटेन, और मैक्सिमम 2 अनकैप्ड प्लेयर रिटेन हो सकते हैं। तो ये तो आपको पता चली गया होगा। और साथ में ये लिस्ट भी आप देख लो, अगर कोई टीम फर्स्ट रिटेंशन करती है तो उसको 18 करोड़ देने पड़ेंगे, सेकंड रिटेंशन 14 करोड़, थर्ड रिटेंशन 11 करोड़, फिर अगर फोर्थ और फिफ्थ रिटेंशन करती है फिर से कैप्ड प्लेयर के लिए ये, तो वापस उसको 18 करोड़ और 14 करोड़ देने पड़ेंगे। और अनकैप्ड प्लेयर अगर वो रिटर्न करती है तो उसको 4 करोड़ देने पड़ेंगे। तो ये लिस्ट आपने देख ली। तो चलिए अब वीडियो को आप शुरू करते अपन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई पिछली बार के आईपीएल चैंपियन कोरबोल और जितवो कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिनकी भाई फर्स्ट रिटेंशन मुझे लगता है उनके कप्तान खुद ही होंगे, श्रेयस अय्यर, क्योंकि भाई उनकी कप्तानी में वो केकेआर भाई ये चैंपियन बनी है। आखिरी बार चैंपियन बनी थी 2014 में, और उसके बाद भाई उनकी कप्तानी में केकेआर चैंपियन बनी। तो मुझे लगता है वो उनकी रिटेंशन हो सकते हैं। और सेकंड और थर्ड रिटेंशन 14 और 11 करोड़ में भाई सुनील नारायण और आंद्रे रसल उनके रिटेंशन होंगे। भाई सुनील नारायण, आंद्रे रसल उनके बहुत चहेते खिलाड़ी है, पिछले 8-10 साल से केकेआर के साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई सुनील नारायण और आंद्रे रसल ही इनके साथ थर्ड और थर्ड रिटेंशन ही हो जाएंगे। या फिर ये रसल को या नारायण को 18 करोड़ भी दे सकते हैं, श्रेयस अय्यर के साथ 14 या 11 करोड़ भी दे, क्योंकि पिछली बार मेगा ऑक्शन में उन्होंने वही 12-12.5 करोड़ में श्रेयस अय्यर खरीदा था। लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ ने उनको इतनी इज्जत दी नहीं है सुनील नारायण और आंद्रे रसल को, तो केकेआर भाई जितनी दे रही है ना, ये भी उनके लिए बहुत ज़्यादा होगी, तो वो वैसे ही मान जाएंगे 14 करोड़ 11 करोड़ में। तो मुझे लगता है ये 3 रिटेंशन उनकी रहेगी। अब अगर वो चौथा रिटेंशन करती है तो भाई फिर लफड़ा पड़ जाएगा, 18 करोड़ देने पड़ेंगे उनको। और फिर 18 करोड़ भाई ऐसा तो और कोई खिलाड़ी नहीं जिसको 18 करोड़ दो। तो भाई फोर्थ और फिफ्थ रिटेंशन तो उनको करनी नहीं चाहिए। और मैं तो बोलूँगा ना ही अनकेप्ड प्लेयर उनको कोई रिटेन करना चाहिए, क्योंकि अनकेप्ड प्लेयर उनके पास कोई अच्छा है ही नहीं। एक अंकिरिस रघुवंशी है, रमनदीप सिंह है, लेकिन मुझे लगता है उनको छोड़ देना चाहिए। और अगर 3 प्लेयर, सिर्फ ये 3 प्लेयर रिटर्न करके ऑक्शन में जाती है तो इनके पास 3-3 आरटीएम कार्ड रहेंगे। तो तीसरा आरटीएम कार्ड भाई एक तो रिंकू सिंह पे लगेगा ही लगेगा। रिंकू सिंह भाई इन्होंने उठाया उस खिलाड़ी को, और बहुत तगड़ा फिनिशर बन गया है वो खिलाड़ी, तो रिंकू सिंह पे एक आरटीएम कार्ड तो लगेगा ही लगेगा। चौथा आरटीएम कार्ड ये लगाएंगे, 5वां आरटीएम कार्ड ये लगाएंगे भाई नीतीश राणा, इनका चहीता खिलाड़ी है जो 2018-19 से केकेआर के साथ है। और पिछले वाले सीजन में श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए थे, तो पूरे सीजन कप्तानी नीतीश राणा ने करी थी। तो भाई 5वां आरटीएम कार्ड ही नीतीश राणा पे लगाएंगे। और छठा आरटीएम कार्ड ही लगा सकते भाई वरुण चक्रवर्ती, या फिर हर्षित राणा, या फिर वेंकटेश अय्यर। इन 3 में से किसी एक पर लगा सकते हैं। तो भाई एक बार और देख लो भाई, फर्स्ट रिटेंशन श्रेयस अय्यर, सेकंड आंद्रे रसल या सुनील नारायण, थर्ड वही आंद्रे रसल या सुनील नारायण, फिर आरटीएम कार्ड रिंकू सिंह, नीतीश राणा और वरुण चक्रवर्ती या फिर हर्षित राणा। तो भाई ये तो कोई केकेआर की, मुझे लगता है इससे बेस्ट केकेआर के लिए और कुछ भी नहीं होगा। बाकी अब बात कर लेते भाई अगली टीम की। तो अगली टीम भाई 5 बार की आईपीएल चैंपियन सीएसके थाला धोनी की टीम, जिनके नए नए कप्तान बन गए ऋतुराज गायकवाड़। तो भाई उन्हीं से बात कर लेते भाई। फर्स्ट रिटेंशन मुझे लगता है उनके नए कप्तान ही होंगे ऋतुराज गायकवाड़। भाई पिछली बार सिर्फ 6 करोड़ में रुके तो मेगा ऑक्शन में, और अब उनका प्राइस बढ़ के 18 करोड़ हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई पिछली बार मेगा ऑक्शन में फर्स्ट रिटेंशन सीएसके ने करी थी रविंद्र जडेजा की 16 करोड़ में। तो मुझे अब क्या है कि उन्होंने T20 से रिटायरमेंट भी ले लिया, और T20 में उतना खास इतना वो करके भी नहीं आ रहे हैं, ओडीआई और टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो 14 करोड़ वो उनके लिए सही है सेकंड रिटेंशन। फर्स्ट रिटेंशन ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़, क्योंकि अब कप्तान भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चेन्नई कर रही है इनके लिए। तो फर्स्ट रिटेंशन 18 करोड़ में ऋतुराज गायकवाड़। सेकंड रिटेंशन भाई 14 करोड़ में रविंद्र जडेजा। वो रविंद्र जडेजा मान भी जाएंगे, क्योंकि 16 करोड़ तो पहले ही देते थे फर्स्ट रिटेंशन पे, तो अब 14 करोड़ 2 करोड़ ही कम हुआ है, तो वो भी मान जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी अब T20 से रिटायरमेंट ले लिया और कम खेल रहे अब। तो 14 करोड़ सेकंड रिटेंशन वो। थर्ड रिटेंशन मुझे लगता है भाई मतीसा पथिराना। थर्ड रिटेंशन पे भाई 2 ऑप्शन है, या तो शिवम दुबे करो या मतीसा पथिराना करो। मुझे लगता है मतीसा पथिराना के साथ जाना चाहिए, क्योंकि भाई एक खतरनाक डेथ बॉलर है भाई, मलिंगा स्लिंगा एक्शन, 150 से ऊपर की गति से लगातार गेंदबाजी करता है, और लगातार 6 की 6 यॉर्कर डालने की काबिलियत है, और विकेट टेकर गेंदबाज है। तो भाई अगर वो ऑप्शन में आता है मतीसा पथिराना, तो उसके पीछे तो भाई टीमें जाएगी, क्योंकि फास्ट बॉलर के पीछे तो टीमें बहुत जाती है। मिचेल स्टार्क कितने 25 करोड़ में गए थे, अपने पेट कमिंस 20 करोड़ में गए थे, आवेश खान को लखनऊ ने 10 करोड़ में खरीदा था, पंजाब ने 11-12 करोड़ में हर्षल पटेल को खरीदा था,
दीपक चहर को चेन्नई ने खरीदा था भाई 14 करोड़ 25 लाख में। तो भाई बॉलर के ऊपर तो बहुत जाएगी, तो 11 करोड़ मनीषा पतिराना के ऊपर बहुत सही सा रिटेंशन रहेगी, तीसरी रिटेंशन, क्योंकि शिवम दुबे शायद उनसे थोड़ा कम में उनको मिल जाएंगे और शिवम दुबे पे आरटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हो। तो भाई तीसरी रिटेंशन तो मनीषा पतिराना। चौथी रिटेंशन भाई अब फिर किसी केप्ड प्लेयर के साथ जाएंगे तो 18 करोड़ जैसा तो अब कोई प्लेयर नहीं है सीएसके में। तो मुझे लगता है भाई जो 3 रिटेंशन ये रोक देनी चाहिए, और चौथी रिटेंशन अपने महेंद्र सिंह धोनी अनकेप्ड प्लेयर की लिस्ट में, चौथी रिटेंशन सिर्फ 4 करोड़ में। तो भाई 4 रिटेंशन तो परफेक्ट है सीएसके की, ऋतुराज, जडेजा, पथिराना और धोनी। अब इनके बाद 2 रिटेंशन और बच जाती है। 2 रिटेंशन मुझे लगता है इनको आरटीएम कार्ड यूज़ करनी चाहिए, जिसमें से एक आरटीएम कार्ड तो भाई शिवम दुबे पे इनको यूज़ करना चाहिए। शिवम दुबे को इन्होंने बहुत तगड़ा कर दिया है प्लेयर, तो शिवम दुबे पे एक आरटीएम कार्ड ही यूज़ कर लेंगे। और एक और आरटीएम कार्ड ये किसी पे भी कर सकते हैं, या तो तुषार देशपांडे पे करे, या दीपक चेहर पे करे, या रचिन रविंद्र पे कर सकते हैं, या डेवन कॉनवे। तो एक आरटीएम कार्ड ये किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये उनके ऊपर, मुझे लगता है भाई ये तुषार देशपांडे के साथ ही जाएंगे, क्योंकि उस बॉलर को बनाने में इन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो इनकी भी वही 6 रिटेंशन लगभग ये मान लो आरटीएम कार्ड मिला के, कि भाई ऋतुराज, जडेजा, धोनी, पथिराना और अपने ये तुषार देशपांडे और शिवम दुबे ये हो सकते हैं। बाकी ये 4 रिटेंशन इनकी टोटल ये है। तो अब बात कर लेते भाई सीएसके की बात हो गई, केकेआर की हो गई। अब बात कर लेते भाई लखनऊ सुपर जायंट की। लखनऊ, काफ़ी खबर आ रही थी भाई लखनऊ की तरफ से कि भाई केएल राहुल लखनऊ छोड़ देंगे, आरसीबी कप्तान बन सकते हैं। तो भाई ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन खबर भी आ रही है कि अगर कुछ ऐसा मिलता है उनको लखनऊ वालों को कि कोई रोहित शर्मा निकल के आ रहा है मुंबई से, या कुछ बढ़िया कप्तान, तो शायद केएल राहुल को छोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो केएल राहुल को तो नहीं छोड़ रहे, तो ऐसी खबर आ रही है। तो अभी हम केएल राहुल को गिनते हैं। अगर केएल राहुल रिटेन होते हैं तो फर्स्ट रिटेंशन भाई साहब केएल राहुल 18 करोड़, क्योंकि जब ये दोनों नई टीमें आई थी लखनऊ और गुजरात, तो केएल राहुल को फर्स्ट प्लेयर ही साइन किया था लखनऊ ने 17 करोड़ में एज ए कप्तान। तो इस बार 18 करोड़ में फर्स्ट रिटेंशन पे वो रिटेन कर लेंगे लखनऊ वाले। सेकंड रिटेंशन मुझे लगता है भाई निकोलस पूरन सबसे बेस्ट 14 करोड़ में। उनके ऐसा तो भाई अभी कोई प्लेयर ही नहीं चल रहा है इस 2024 में, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वो खिलाड़ी है अभी। तो भाई सेकंड रिटेंशन निकोलस पूरन। थर्ड रिटेंशन में बोलूँगा भाई 11 करोड़ में या तो मार्कस स्टोइनिस या क्विंटन डिकॉक, इन दोनों से बढ़िया और कोई भी नहीं हुई। या तो क्विंटन डिकॉक करो भाई, एक बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज, विकेट कीपर ओपनर बल्लेबाज ताबड़तोड़, या फिर मार्कस स्टोइनिस एक मिडिल ऑर्डर का फिनिशर, ओपनिंग भी कर सकता है और बॉलिंग भी कर सकता है, तो मार्कस स्टोइनिस। तो इन दोनों से भाई अब बची बात भाई फोर्थ रिटेंशन की, तो फिर 18 करोड़ वाला लफड़ा। तो अब और कोई खिलाड़ी बचा नहीं जिसको 18 करोड़ दो। तो मुझे लगता है भाई 3 तो ये कर लो, बाकी 3 जो है, एक आप अनकेप्ड प्लेयर आप रिटर्न करो आयुष बदोनी, एक और बेहतरीन नया उभरता हुआ फिनिशर तगड़ा बल्लेबाज, जिसने हाल ही में दिल्ली प्रीमियर लीग T20 में ही एक इनिंग में 165 रन का भाई वो पारी खेल दी थी भाई। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते बचा था ये खिलाड़ी। अभी हाल ही की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 महीना ही हुआ होगा मुश्किल से। तो भाई 4 करोड़ में सबसे बेस्ट डील है, तो 4 रिटेंशन तो इनकी हो गई। अब 5 और छठी रिटेंशन के लिए भाई अब और कोई अनकेप्ड प्लेयर ही नहीं। मयंक यादव है एक एक्सप्रेस पेस, लेकिन वो अब बांग्लादेश T20 सीरीज़ में रिटेन हो गए हैं, वो चुने गए हैं, तो उनका डेब्यू हो जाएगा तो वो अनकेप्ड नहीं रहेंगे भाई। तो ये एक लफड़ा पड़ गया है लखनऊ वालों के लिए। तो अब इनके लिए भाई 2 आरटीएम कार्ड बचे हैं, तो मुझे लगता है इनको ऑक्शन में जाना चाहिए। एक आरटीएम कार्ड आप लगाओ रवि बिश्नोई के ऊपर, और एक आरटीएम कार्ड जो है आप मयंक यादव के ऊपर लगाना भाई। या तो मयंक यादव के ऊपर लगाओ या फिर मोहसिन खान के ऊपर भी आप लगा सकते हो। बाकी मयंक यादव के ऊपर लगाओ भाई एक्सप्रेस पेस राजधानी एक्सप्रेस। तो इनकी भी लगभग ये रिटेंशन हो गई भाई। केएल राहुल को रिटर्न करो, निकोलस पूरन को रिटर्न करो, देखो क्या मार्कस स्टोइनिस से एक रिटर्न कर लो, और एक अनकेप्ड प्लेयर भाई आयुष बदोनी, 4 रिटर्न करो। 2 आरटीएम कार्ड लगाओ रवि बिश्नोई और मयंक यादव के ऊपर। तो चलिए अब लखनऊ की बात हो गई, केकेआर सीएसके लखनऊ की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं दिल वालों की, दिल्ली की। तो दिल्ली के भाई सिंपल सा है, सबसे सिंपल दिल्ली का है, नो टेंशन। फर्स्ट रिटेंशन ऋषभ पंत 18 करोड़ में, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड रिटेंशन अक्षर पटेल 14 करोड़ में, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्शन में भी आएंगे तो 14 करोड़ से ऊपर उनकी बोली चल जाएगी। थर्ड रिटेंशन भाई 11 करोड़ में कुलदीप यादव को मैं रखूँगा, एक बढ़िया इनका मिडिल, इनकी भी मस्त स्पिन की जोड़ी जो है वो रिटर्न हो जाएगी। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जिनके स्पिनर वही बहुत विकेट ले रहे हैं दोनों के मिला के। तो कुलदीप यादव थर्ड रिटेंशन 11 करोड़ में। ऑक्शन में भी आएंगे तो 6-7 करोड़ से तो ऊपर ही बिक जाएंगे कुलदीप यादव। तो थर्ड रिटेंशन भाई साहब कुलदीप यादव मेरे हिसाब से। अब बात करें फोर्थ रिटेंशन की, तो अब 18 करोड़ जैसा कोई और कोई खिलाड़ी इनके पास है नहीं। तो भाई एक ये अनकेप्ड प्लेयर खबर आ रही थी कि अभिषेक पोरेल को कर सकते हैं। बाकी मैं बोलूँगा अभिषेक पोरेल को रिटर्न मत करो, 3 रिटेंशन करके ले जाओ
और 3 आरटीएम कार्ड जो अपने पास लेके जाओ ऑक्शन में, जिसमें से एक आरटीएम कार्ड लगाओ आप जैक फ्रेजर मैकगर के पास, ताबड़तोड़ अंधाधुन ओपनर, खतरनाक ओपनर, चला तो फाड़ के रख देता है भाई, ऐसा ओपनर है। दूसरा आरटीएम कार्ड आप लगाओ भाई ट्रिस्टन स्टब्स के साथ, एक और भाई विकेट कीपर बल्लेबाज, एक जैक फ्रेजर मैकग्रो जो ऊपर से अंधाधुन फायरिंग करता है, ये नीचे से आके हिटिंग करता है तगड़ी। तो भाई जैक फ्रेजर, ये ट्रिस्टन स्टब्स एक आप 5वां भाई ये आपकी रिटेंशन हो जाएगी। दूसरा आरटीएम कार्ड यहाँ लगाओ। तीसरा आरटीएम कार्ड आप लगाओ भाई या तो खलील अहमद के ऊपर लगाओ या आप लगाओ भाई मुकेश कुमार के ऊपर। मुकेश कुमार भाई बहुत बढ़िया पावर प्ले में बॉलिंग करते, डेथ में बॉलिंग करते और बहुत अच्छी यॉर्कर डालते और बहुत सही विकेट लिए थे भाई पिछले इसमें आईपीएल सीजन में। और या फिर खलील अहमद लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर, पावर प्ले में भी डालता है, मिडिल ऑर्डर में भी डालता है, डेथ में भी डालता है, विकेट टेकर है। तो या तो मुकेश कुमार के ऊपर आप लगाओ आरटीएम और आप लगाओ भाई खलील अहमद के ऊपर, तो आपके वही हो गए पूरे। खलील या मुकेश में से किसी एक पर लगा दो तो आपके भाई रिटेंशन ऋषभ पंत, अक्षर पटेल या फिर 11 करोड़ में कुलदीप यादव। बचे 3 आरटीएम कार्ड, ट्रिस्टन स्टब, जैक फ्रेजर मैकगर या मुकेश कुमार और खलील अहमद, दोनों में से किसी एक पर लगा दो। तो भाई दिल्ली की भी हो गई रिटेंशन, सबसे परफेक्ट रिटेंशन है भाई। अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटन की। भाई आते जीत गई थी ये तो खतरनाक, और सेकंड सीजन में भी भाई फाइनल पहुंच गई थी। तो गुजरात टाइटन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रिटेंशन मुझे लगता है भाई इनके कप्तान, नए युवा कप्तान शुभमन गिल, जो भारत के लिए भाई तीनों फॉर्मेट में तगड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है भाई फर्स्ट रिटेंशन तो इनके रह गई भाई 18 करोड़ में शुभमन गिल। सेकंड रिटेंशन नो डाउट राशिद खान, उनके ऐसा भाई प्लेयर ही नहीं है, स्पिनर ही नहीं भाई, तो सेकंड रिटेंशन राशिद खान। थर्ड रिटेंशन भाई 11 करोड़ पे या तो मोहम्मद शमी को रख सकते हैं या डेविड मिलर को रख सकते हैं, जैसी रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूज़ आ रही थी। तो डेविड मिलर को अगर रखें, क्योंकि ऐसी खबर भी आ रही थी कि भाई ये जो है मोहम्मद शमी को रिलीज़ कर रहे हैं और सीएसके जो है फिर मोहम्मद शमी को खरीदना चाह रही है ऑक्शन में। तो ये रिपोर्ट्स के अनुसार बता रहे कि ये मोहम्मद शमी को रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी का थोड़ा इंजरी का भी कंसर्न वगैरह है, तो मोहम्मद शमी को रिलीज़ करेंगे और ये डेविड मिलर को रिटेन कर सकते हैं इनकी थर्ड रिटेंशन में 11 करोड़ में। तो डेविड मिलर को रिटेन करे 11 करोड़ में, सही है भाई। बहुत खतरनाक फिनिशर, बहुत ताबड़तोड़ फिनिशर है और बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस करता भाई, चेज़ हो कुछ भी हो, मतलब इस पर भरोसा किया जा सकता है, ऐसा फिनिशर है कि हाँ भाई ऊपर से कुछ हुआ तो ये फिनिश करके दे देगा, ये मैच जिता देगा। तो थर्ड रिटेंशन मुझे लगता है ये 11 करोड़ में इनको कर लेना चाहिए डेविड मिलर को। बाकी अब फोर्थ और फिफ्थ रिटेंशन तो भाई 18 करोड़ वाला और कोई सा इनके पास प्लेयर नहीं है। बाकी अब साई सुदर्शन एक अनकेप्ड प्लेयर पहले होते, लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू कर लिया था ओडीआई में और अर्धशतक भी मारा था, तो वो अनकेप्ड की इससे हट गए। तो बाकी जो ये 3 आरटीएम कार्ड है इनको भाई ऑक्शन में ले जाने चाहिए। एक आरटीएम कार्ड आप लगाओ भाई राहुल तेवतिया पर, दूसरा आरटीएम कार्ड आप लगाओ भाई साई सुदर्शन पर। बचा एक आरटीएम कार्ड आप, तो एक आरटीएम कार्ड आप लगा सकते हो भाई किसी पे के भी लगा सकते हो आप, मतलब या तो मोहम्मद शमी पे लगा दो अभी एक आरटीएम कार्ड, या फिर आप लगाओ नूर अहमद के ऊपर, दोनों में से बढ़िया भाई। वैसे तो मुझे लगता है खबरों के अनुसार नूर अहमद को ये रिटेन करेंगे वापस से आरटीएम कार्ड के जरिए, तो इनके भाई ये रिटेंशन हो गई है। फर्स्ट रिटेंशन शुभमन गिल, सेकंड रिटेंशन राशिद खान, थर्ड रिटेंशन डेविड मिलर। बाकी 3 आरटीएम कार्ड आप ले जाओ, राहुल तेवतिया को आप लेके आओ भाई, डेविड मिलर के साथ बढ़िया जोड़ी हो, ये फिनिशर की जोड़ी खतरनाक है और बॉलिंग भी कर सकते हैं। बचा भाई साई सुदर्शन, ओपनिंग भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर भी खेल सकते हो और एक भरोसेमंद खिलाड़ी है, तो साई सुदर्शन आप करो भाई। और उसके बाद एक नूर अहमद भाई, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, अफगानिस्तान के दोनों स्पिनर एक टीम में हो जाएंगे वापस से, जो फाड़ के रख रहे थे गुजरात टाइटन में। तो फिर से भाई अगर इनको करते हैं तो खतरनाक, या फिर मोहम्मद शमी पे लगाओ एक बढ़िया बेहतरीन इंडियन फास्ट बॉलर, तो उसको भी कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद शमी के चांस थोड़े कम है, तो भाई मुझे लगता है भाई ये इनकी परफेक्ट ये रिटेंशन है। शुभमन गिल, राशिद खान, डेविड मिलर, बाकी राहुल तेवतिया, साई सुदर्शन पर आरटीएम कार्ड लगाओ और नूर अहमद या मोहम्मद शमी से किसी एक के ऊपर आरटीएम कार्ड लगा दो। तो ये हमने बात कर ली भाई 5 टीमों की, सीएसके, केकेआर, लखनऊ, दिल्ली और गुजरात की। बाकी की 5 टीमों की बात हम अगली वाली वीडियो में कर लेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो। बाकी ये रिटेंशन और आरटीएम कार्ड का नियम भाई जो मैंने मेरे हिसाब से बताया, आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर देना, और आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है भाई ये इनमें से और क्या बेहतर हो सकता है रिटेंशन और आरटीएम कार्ड के लिए, मतलब कितने खिलाड़ी को रिटेन करे और कितने आरटीएम कार्ड लेके जाए अपनी टीम की भाई। आप बता दो भाई केकेआर किसको करे रिटेन, कितने आरटीएम कार्ड ले जाए, सीएसके किसको रिटेन करे, कितना आरटीएम कार्ड ले जाए, लखनऊ भाई क्या केएल राहुल छोड़ रहे हैं लखनऊ को आरसीबी में जाएंगे, ये बात बताओ कमेंट करके। बाकी हम जो भी है अब मुंबई आरसीबी की इनकी वीडियो की भाई इनकी अगली वीडियो में बात कर लेंगे, इन सारी टीमों की जो 5 टीमें बच गई है इनकी हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 अब आने वाला है।